So welcome back to our channel. This is Rishi Yadav and in today's video we are going to cover the topic which is Indus Valley Civilization। और इनमें भी हम सिर्फ उन टॉपिक्स को छुएंगे जिससे मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि साइट के बारे में पूछ लेते हैं, उनकी आज की मॉडर्न लोकेशन पूछ लेते हैं, रिवर पूछ लेते हैं किस रिवर के किनारे या फिर बैंक पे ये सिटी बसी हुई है, डिस्कवर ईयर कब था, किसने एग्जीवेट किया था और कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। एक चीज़ और, पुरानी वीडियो पे जैसा कि मैंने बोला था कि आप 15 लाइक करा देंगे तो मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपने वो करा दिया। साथ में 5 कमेंट का बोला था, उस पर 10 से ज़्यादा कमेंट हो गए हैं, तो उस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। एक चीज़ और, इस वीडियो का जो एम हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें भी लाइक मुझे सिर्फ 15 ही चाहिए। कमेंट में अगर 5 लोग लिख देंगे कि मुझे इसका थर्ड पार्ट चाहिए है, तो फिर इसका थर्ड पार्ट अपलोड कर देंगे। बेसिकली ये जो वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम सब नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसकी अगर फुल लेक्चर आपको देखने हैं तो परमार सर से देख लीजिए, दूसरे यूट्यूबर से देख लीजिए। हम लोग बेसिकली जो जीके वाली सीरीज स्टार्ट किए हैं 30 डेज़ की, उसमें हम लोग चीज़ों को याद कैसे करें, उनको हमेशा याद कैसे रखें, उस चीज़ पे फोकस करते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि आपको कैसे सारी चीज़ें याद हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा। और ये सबसे हड़प्पा जो इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए है क्योंकि ये पहली साइट थी जो कि डिस्कवर की गई, और इसमें एक ग्रैनरी भी है। ग्रैनरी बेसिकली वो होता है जिसमें बहुत सारा अनाज साथ में रखते हैं, अनाज वगैरह। रिवर की बात करें तो जो हड़प्पा है वो रावी रिवर के किनारे है। किस रिवर के किनारे है? रावी, हर ये देख रहा हो ना, रापी, ऐसी रावी याद कर लो। इससे रप्पा देख रहे हो, रप्पा, रप्पा से रावी। और अगर आप सोच रहे हो नहीं नहीं हम क्वेश्चंस में एग्जाम में भूल जाएंगे, तो यहाँ देखो और कोई ऐसा है नहीं जिसमें रावी हो, नहीं है ना, और नहीं है। तो हड़प्पा और रावी, हड़प्पा और रावी वैसे आपको भूलना नहीं चाहिए। हड़प्पा की जो मॉडर्न लोकेशन है आज की, वो आपको अच्छे से याद होगी। जैसे इंडस, आपने देखो, अगर आपने अभी तक इंडस रिवर का जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, उसको नहीं पढ़ा है तो कवर कर लीजिए। बेसिकली जब हमने उस रिवर सिस्टम को कवर किया था तो बहुत लोगों की हेल्प हुई थी, और जिसने पढ़ा था उसे एक बार में पूरा इंडस रिवर सिस्टम हमेशा के लिए याद हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखिए। चैनल पर आपको रिवर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें कुछ रिवर्स मिलेंगी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो सारी की सारी आप कवर कर लेना, आपको सब लर्न हो जाएगा। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं तो उससे जो आपकी हड़प्पा की लोकेशन है ना, पंजाब पाकिस्तानी, आप वैसे ही नहीं भूलेंगे, ठीक है। रावी नेवर नहीं भूलेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी हुई तो ये तो सबसे पहले इंसान आता है, इंसान से पहले भूत आत्माएं आती है। आपने मूवी देखी 1920 लंदन, या फिर 1920 भूतों वाली? तो मान लो जब वो भूत चले गए तो सबसे पहले क्या हुआ? जब भूत चले हो गए तभी तो फिर डिस्कवरी हुई होगी, है ना। जो जब पुरानी आत्माएं बोलते हैं ना कि देखो यहाँ पे डिस्कवरी हुई, यहाँ पे पहले भूत रहते थे, तो पहले भूत रहते थे 1920 के टाइम पे, क्योंकि 1920 एक मूवी आई थी। और उसके जस्ट 1 साल बाद क्या होगा, ये साइट को डिस्कवर कर लिया जाएगा। अब एक साइड को मान लो हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ये तो आपको याद हो गया। इतना इंपॉर्टेंट सिटी है कि इस पे जो हड़प्पा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हड़प्पा हो गई, बट मोहनजोदारो क्या कम इंपॉर्टेंट है? इसके ऊपर तो ऋतिक रोशन ने मूवी भी बनाई है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये जस्ट 1 साल बाद ही तो ये लोग ढूंढेंगे इसको, है ना। 1921 में आपने ये ढूंढ दी, ठीक है, तो 1922 में इसको ढूंढ दो, है ना। अच्छा, ये आपको याद नहीं हो गया कि हड़प्पा रावी नगर के किनारे है? याद हो गया। कहाँ पे? पंजाब पाकिस्तान। ईयर 1921। अच्छा, ईयर 1922 में कौन था? अभी हाल आपको याद आ जाएगा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी बेसिकली पंजाब में है। सिंध, जो सिंध का इलाका है पंजाब में, उसे बेसिकली जहाँ से सिंधु नदी बहती थी उसको सिंध इलाका बोलते हैं। जैसे ये मान लो सिंधु नदी आ रही है तो ये इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, तो इसी को सिंध का इलाका बोलते हैं। तो पाकिस्तान में जो सिंध का इलाका है वहाँ पे है मोहनजोदारो, और इसी को बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का घर। इसमें मतलब बहुत सारे, माउंट मतलब होता है जब बहुत सारी भीड़ लग जाती है ना, एक के ऊपर एक गिरा दिया, और डेड का मतलब, डेड मीन्स होते हैं मरे लोग। तो जब बहुत सारी भीड़ लग जाती है मरे हुए लोगों की तो उसको बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड, मोहनजोदारो, ठीक है। एक चीज़ और, ईयर आपको 1922 याद हो गया, और जो हड़प्पा का 1921 याद हो गया, मोहनजोदारो का 1922 याद हो जाएगा, ठीक है। सिंध पाकिस्तान आपको याद हो ही गया है, हड़प्पा का पंजाब पाकिस्तान याद हो ही गया है। हड़प्पा की सिटी थी रावी, हड़प्पा और रा से रावी। मोहनजोदारो इंडस, क्योंकि जो मोहनजोदारो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है इंडस। और अगर नहीं मानते तो अभी हाल तो इंडस ट्रीटी सिस्टम से रिलेटेड
चीज़ें अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही थी, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलेगी तो इंडस कहाँ पे होगी, पाकिस्तान में ही तो होगी, और पाकिस्तान में कहाँ, सिंध वाले एरिया में। याद हो गया होगा। तो एक बात और, जैसे ये जो रावी है, तो रावी से राम याद कर लीजिए, है ना, रावी, रावी से राम, और राम जी सब पे क्या करते हैं, दया दिखाते, तो दया राम सहानी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप बस इनको रिलेट कीजिए, बाकी जैसे ही आप इनको एग्जाम्स में देखेंगे ना तो आपको हाल याद आ जाएगा। अगर आर डी बनर्जी लिखा होगा तो आपको आराम से याद आ जाएगा मोहनजोदारो। क्या आ जाएगा, मोहनजोदारो। और नहीं याद हो रहा है आर डी बनर्जी, तो ऐसी ट्रिक बता दूं कि कभी ना भूलो, क्या तो बता दो चलो बता दे रहे हैं, सुनिए। देखो मोहनजोदारो मतलब इसको शॉर्ट में एम डी लिख सकते हैं, ऐसी आर डी बनर्जी को शॉर्ट में आर डी लिख सकते हैं, लास्ट का कॉमन वर्ड डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, कभी नहीं भूलोगे बस। क्योंकि आपको याद नहीं करना है, आपको ऑप्शन छाटने हैं, ऑप्शन चूज करने हैं, तो ऑप्शन जब देखोगे ना यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो नहीं भूलोगे, गारंटेड नहीं भूलोगे, बात मानो इस चीज़ को। और मोहनजोदारो के बारे में स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पे ग्रेट बाथ मिली थी, यहाँ पे ग्रैनरी भी मिली थी, यहाँ पे पशुपति सील मिली थी, डांसिंग गर्ल, एक लड़की बेसिकली नाच रही है ब्रॉन्ज में, ऐसे कमर पे हाथ रखे हुए है, वही एक जो पेंटिंग थी वो यहाँ पे मिली थी, एक लड़की की एक कमर पे हाथ रख के ऐसा कुछ फेस है उसका, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। पशुपति सील में थी, ये बेसिकली जो पशुपति सील है इसमें लॉर्ड शिवा को डिनोट किया गया है, वो मतलब बैठ के योगिक पोजिशन में है, और अगल बगल बहुत सारे जानवर हैं, तो इस सील को भी हम देखेंगे बाद में, फिलहाल हम लोग याद कर लेते हैं इन चीज़ को। तो जो लोथल है वो कहाँ पे है, गुजरात, गुजरात लोथल, ये मत भूलिए, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको याद करने के लिए आपको दिमाग लगाना नहीं चाहिए। अब डॉकयार्ड बेसिकली मतलब वो होता है जहाँ पे पानी वगैरह का काम होता है, और गुजरात का अगर आप लोकेशन देखेंगे ना तो यही तो गुजरात का लोकेशन है, देखिए ये वाला, यही तो गुजरात है, और गुजरात देखो समुद्र के पास नहीं है, ये अरेबियन सी है या फिर ये बे ऑफ बंगाल है, कोई बताएगा, अरेबियन सी है। तो जब ये अरेबियन सी के पास गुजरात की जो लोकेशन है, तो यहाँ पे डॉकयार्ड वाला काम नहीं हो रहा होगा, तो लोथल से आपको डॉकयार्ड वाला काम याद आ गया, और उससे आपको गुजरात याद आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। रिवर भोगवा, रिवर भोग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो एकदम अजीब रिवर हो गई, इसको कैसे याद करिए, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो भाई देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, तो मैं बताता हूँ कैसे। गुजराती लोग जो होते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, गणेश जी को वो लोग क्या लगाएंगे, भोग ही तो लगाएंगे, ठीक है, भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना, तो बस भोगवा याद कर लो, ठीक है। गुजरात आपको याद करना है, गुजरात से आपको भोगवा याद आ जाएगा, ठीक है। और भोग कब लगाएंगे, अच्छा एक बात बताओ, अंग्रेज़ों के ज़माने में लाइक 1947, फिर हमको आज़ादी मिली 1950 में, तो उस टाइम पे गणेश चतुर्थी बनाने देते होंगे, नहीं बनाते थे, मतलब नहीं बनाने देते होंगे, और लगभग तो कब बनाने दी होगी इन्होंने हमको 1953 में, तो 1953 में ही किसकी खोज होती है, लोथल की, कौन करता है, एस आर राव। अभी इनको देखेंगे कैसे याद करेंगे, फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि हम लोगों ने हाल तो फेस्टिवल बनाया हो नहीं होगा नहीं, गणेश चतुर्थी वाले जिसमें हमने भोग लगा दिया किसको, गणेश जी को, क्योंकि गुजराती लोग गणेश जी की पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी पे, और ये जो सिटी है वो कौन सी है, लोथल, ये थर्ड इंपॉर्टेंट सिटी है। तो 1950 से हम लोग को लगभग कॉन्स्टिट्यूशन बन के आज़ादी वगैरह मिल गई थी 1947 में, अब 3 साल बाद, क्योंकि पहली सिटी, दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, तो 3 साल बाद 1953, बहुत अजीब लग रहा होगा रिलेट करने में, बट ठीक से देखिए, एक बार आंखें बंद कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए, लोथल कहाँ पे है, गुजरात, याद आ गया ना। गुजरात से अच्छा ये बताओ कौन सी रिवर, कौन सी रिवर, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को क्या लगाते हैं, भोग, याद आ गया, बहुत बढ़िया। क्या हाल हम लोग फेस्टिवल बनाएंगे गणेश चतुर्थी, नहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे, 1953 में, याद आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा मोहनजोदारो किसने खोजा था, मोहनजोदारो, MD RD बनर्जी, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और, अगर ये RD बनर्जी याद नहीं हो रहा तो एक बात बताओ, मोहनजोदारो इतनी बड़ी मूवी है, अब उसके लिए हर जगह बैनर नहीं लगाए होंगे, BANNER, अब बैनर हर जगह लगाओगे, मोहनजोदारो मूवी जिसमें ऋतिक रोशन कास्ट कर रहे हो, तो हर जगह बैनर बैनर लगाओगे, और बैनर लगाओगे तो उससे RD बनर्जी याद कर लो। मेन इंपॉर्टेंट रिवर इंडस, ये तो भूलने वाले हो ही नहीं आप, ठीक है। दयाराम सेहानी आप बार बार भूल सकते थे, पर ये याद कर लो जो रवि है, रवि, ये आप अभी भी भूल जाओगे, बट मैं एक अच्छी चीज़ आपको बता देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे, जो रवि है ये रवि नहीं, ये रव है, और रव सब पे दया दिखाते हो, रवि तो हमारे राम है, रब मतलब खुदा, खुदा मतलब भगवान होता है ना, तो रवि को रव पढ़िए आप, और रव हमारे कौन है, राम, और राम हमको क्या देते हैं, दया देते हैं, ठीक है, सहानुभूति देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सहानी से अगर आपको ये भी याद करना तो सहानुभूति देते हैं।
पहली साइट डिस्कवर हुई थी, ये आपको याद हो गया। ग्रेट वॉथ याद हो गया, पशुपतिशील याद हो गया, डांसिंग गर्ल मिली थी किसकी थी, ब्रॉन्ज की, ये भी आपको याद हो गया। नहीं मानते, आंखें बंद कर लो, सारा खुद से रिवाइज कर लो, भी मैं आगे कराऊंगा। एक डॉकयार्ड मिला था कहीं पे, कहाँ मिला था, कहाँ मिला था, कहाँ मिला होगा, आपको क्या लग रहा है, इंडस के पास पे? नहीं, गुजरात के पास पे, ऑब्वियसली यार, गुजरात के ही तो पास पानी है। तुमको लग रहा पाकिस्तान में पानी है? अगर पाकिस्तान में पानी होता तो इंडस वाला डिस्प्यूट कैसे आता? अच्छा ये बताओ, इंडस रिवर के किनारे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है वो? अभी हाल तो बताए थे, रावी। रावी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? हड़प्पा। तो हड़प्पा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ना, लेकिन आपने पूछा इंडस, और इंडस के किनारे कौन सा है? अभी हाल तुम आपको बताए थे। सोचो सोचो, कमेंट करो, नहीं बता रहे हैं, ठीक, कमेंट करो। लोथल हमारा हो गया था, मोहनजोदारो याद आया ना, आ गया होगा। काली, अच्छा एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एस आर राव तो याद ही नहीं किया। तो अगर आपको एस आर याद करना है तो एस आर से आप एस आई आर सर याद कर लो। और सर हम लोग किसको बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और नरेंद्र मोदी जी गुजराती है, ठीक है। अजीब लग रहा है क्या? लग रहा होगा बट है नहीं। सर है ना, सर किसको बोलेंगे? गुजराती लोगों को बोलेंगे। गुजराती लोग क्यों? क्योंकि गुजराती लोग ही तो हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया में, चाहे फिर वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे बाद में आपका मोदी जी हो, या फिर कोई भी जो फेमस लोग हैं, जितनी पर्सनैलिटी हैं, वो सारे सर वाली बात, मतलब सर वाले डेजिग्नेशन रखते हैं, क्योंकि हम उनको सर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप मोदी जी को सर नहीं बोलोगे? सर से राव याद कर लेना। अच्छा सुनो, ये याद हो गया होगा वैसे आपको, छोड़ो, कालीबंगन। और हाँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बट हाँ एक बार इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं भूलोगे। तो वीडियो लंबी हो जाए तो होने देना, इसमें लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो यहाँ पे छोड़ के जाएगा वो फिर यही सोचेगा कि याद क्यों नहीं हो रहा। फिर आता है कालीबंगन। कालीबंगन तो भूलने ही से रहे, राजस्थान। अरे यार नहीं भूलोगे, सुनो, कैसे नहीं भूलोगे, सुनो। राजस्थान में पड़ती है धूप, ठीक है, धूप पड़ोगे तो आप काले नहीं हो जाओगे, काली नहीं हो जाओगे बैगन की तरह। तो याद कर लो राजस्थान। सर बैंगन तो काला होता नहीं, पर तुम काले तो हो जाओगे ना, हो जाओगे काले। कहाँ पे हो जाओगे? राजस्थान में रह के। क्यों? क्योंकि धूप आती है। ख़त्म, समझ गए? तुम तो काले हो जाओगे, पर जो सरस्वती माता है वो सौंदर्य की देवी है। मान लीजिए सौंदर्य की देवी है, वैसे वो जो सरस्वती माता है वो लक्ष्मी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड करती है ना। तो सरस्वती माता है हद से ज़्यादा सुंदर, और आप हैं हद से ज़्यादा काले। तो काली से राजस्थान, कालीबंगन, और वही हो गए कौन? सरस्वती, ठीक है, घाघर और सरस्वती। और अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो याद कर लो, काली से काली माता, काली माता हमको राजस्थान में मिल गई, और वहीं पे उनको हमें काली माता की फ्रेंड सरस्वती माता भी मिल गई। सरस्वती माता कहाँ पे? घगर के पास, ठीक है, घगर को ही सरस्वती बोलते हैं, ठीक है। और सरस्वती माता और काली माता की हम पे कृपा कब होगी? जब हमारा देश आज़ाद होगा। आज़ाद तो चलो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1951 में। तो बस 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तभी तो हमारे घर पे कौन आई? सरस्वती माता आई। कौन आई? काली माता आई। तो 1951 भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे, ठीक है। फायर अल्टार्स बेसिकली होते हैं कि जहाँ पे आग वगैरह जलाई जाती है, प्लोड फील्ड, मतलब जोती हुई, जो क्या बोलते हैं उसको, समझ गए ना? फील्ड मतलब खेत जो जोते हुए हैं वो दिखे यहाँ पे। यहाँ पे एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला पहली बार, कहाँ पे? कालीबंगन में। अब राजस्थान अच्छे से याद करो, आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में आज के समय खेती नहीं होती, पर पहले के टाइम में तो सबसे ज़्यादा यही होती होगी, तभी तो यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले एविडेंस यही मिला। ये समझ लो कि आज के टाइम पे जहाँ बिल्कुल नहीं हो रही, सिर्फ वहाँ पे अकेले ही पहले सिर्फ वही होती थी। जहाँ आज मान लो बिल्कुल नहीं हो रही, सबसे पहले वहीं होती थी और कहीं नहीं होती थी। देख रहे हो ना, सिर्फ यहीं पे अकेला एविडेंस मिला। और सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला? एविडेंस तो कहीं जगह मिले, पर सबसे पहले एविडेंस कहाँ पे मिले एग्रीकल्चर के? राजस्थान में। अच्छा देखना, अभी याद होगा। कालीबंगन जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे? घाघर। घाघर से एक और नदी याद करी थी, कौन? सरस्वती। कैसे पता? क्योंकि काली माता से याद किया था। उसके बाद काली माता कब आएंगी? 1951 में। क्यों? क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो गया। उसके बाद अच्छा इनका नाम ए जोश, अच्छा अच्छा चलो, इनके बारे में भी देखा नहीं था हम लोगों ने, चलो इनके बारे में भी देखते हैं। चलो छोड़िए, ये जो ए घोष वाला है इसको भूल जाइए, इसको आप याद करना। वैसे मैं इसकी ट्रिक बाद में बताऊंगा आपको एकदम एंड में, ठीक है। अरे हाँ टेंशन मत लो, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मैं उम्मीद करा, मतलब भरोसा दे रहा हूँ आपको। बट फिलहाल हम लोग ढोलावीरा पे आ जाते हैं। ढोल कहाँ पे बजेंगे? गुजरात में और हरियाणा में शादियाँ बहुत होती हैं, तो यहाँ पे ढोल बजेंगे, सीधी बात। ढोलवीरा से याद कर लो। और ढोल बजेंगे तो आपको जोश आएगा कि नहीं आएगा? और जोश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेपी जोश। और आपको इतना जोश आएगा कि आपको लगेगा यार अब तो अमर हो गए, मन कर रहा नाचते रहें नाचते रहें। तो अमरनाथ।
अमरेंद्र है, सॉरी ये अमरेंद्र बाहुबली। ठीक 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 ठीक, अब याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। ढोल बजेगा, गुजरात और हरियाणा वाले में बजता है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नॉट हरियाणा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ढोलावीरा, अरे हाँ सॉरी, ढोलावीरा गुजरात में ही है, ये हरियाणा मैंने बेसिकली पहले मेंशन कर दिया था, ये रॉन्ग है, ठीक है। जो जो ढोल बजते हैं कहाँ बजते हैं, कहाँ बजते हैं, गुजरात में। कहाँ बजते हैं, गुजरात में, ये तो पता ही होगा ना, ढोल वगैरह बजते हैं वहाँ पे, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ढोकला भी खपता है, ये सारी चीज़ें। तो ढोल से ढोकला या गुजरात याद कर लो, ठीक है, हो जाएगा ना। ढोल से गुजरात याद हो जाएगा ना, हो गया, सीधी बात, मैंने मान लिया। ढोल बजेगा, आपको जोश आएगा, आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जोश किसके पास था, अमरेंद्र बाहुबली के पास। उससे ज़्यादा जोश किसी के पास था, नहीं था ना, क्योंकि उन्होंने शिव जी की मूर्ति उठा ली थी, अगर आपने मूवी देखी होगी तो ढोल गुजरात में बजते हैं और उससे जोश आ जाता है, और जोश में ही अमरेंद्र नाथ, कौन, अमरेंद्र, अमरेंद्र, क्योंकि वो है ना अमरेंद्र बाहुबली, तो उससे अमरेंद्र याद करो। बस आपको अमरेंद्र और जोशी याद रखना है, बाकी जेपी और नाथ आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में मिल जाते हैं। ओके, ये हरियाणा वाला पॉइंट बेसिकली मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगेन। एक सेकेंड, और ये नोट सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, कमेंट कर देना अगर ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और पार्ट कंटिन्यू करूँ। हाँ, वीडियोस लंबे हो जाते हैं क्योंकि सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाती होंगी चीज़ें, और अगर होती हैं तो कमेंट करना, अच्छा लगता है। वीडियोस और रेगुलर और जल्दी, हो सकता है दिन में 2-2 वीडियो लाऊं, अगर आप सपोर्ट करेंगे चैनल को तो। वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम दिखा, यूनिक सिटी का लेआउट मिला। ये भाई जो अकेली सिटी थी, 3 चीज़ों से डिवाइडेड थी। आदमी नाचता है ना खुशी में तो कुछ भी कर सकता है, तो ये अकेली ऐसी सिटी थी जहाँ पे एक तो होता है, देखो सिटाडेल, सिटाडेल बेसिकली होता है उठा हुआ पार्ट, किसी भी सिटी का जो उठा हुआ पार्ट है, मान लो ये यहीं पे वो ग्रेट बात वगैरह मिली थी, तो ये हो गया सिटाडेल। फिर होता है लोअर टाउन, अच्छा जो सिटाडेल है इसी को अपर टाउन बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। ये बाद में ये अपन को याद नहीं करना, ये तो मतलब थ्योरी है बेसिकली, आपको याद हो जाएगी। जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं इन चीज़ों से, इनको मुझे आपको याद कराना जरूरी है, इसलिए मैं इनको डिटेल में याद कर रहा हूँ, भले ही वीडियो लंबी हो। तो सिटाडेल होता है अपर टाउन, जो नीचे वाला होता है, यहाँ पे मान लो गरीब लोग रहते हैं, हाँ सीधी बात, गरीब लोग रहते हैं उस ज़माने के हिसाब से, जो मतलब मिडिल क्लास होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर टाउन। बट ये जो सिटी थी, हर सिटी में एक ऊपर वाला पार्ट था अपर टाउन और नीचे वाला पार्ट था लोअर टाउन। बट ये जो सिटी थी, कौन सी सिटी, अभी तो अपन लोग बात कर रहे थे धोलावीरा, इसमें क्या था, इसमें भाई 3 पार्ट में डिवाइडेड थी सिटी, किसमें, 3 पार्ट में। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा था। फिर वही पानी, अब पानी कहाँ है, गुजरात में, वही तो आपको बता रहे हैं, पानी कहाँ है, गुजरात में। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सिटी थी गुजरात में, कौन सी, लोथल, याद आया, याद आया कि नहीं आया। और कौन थे, एसआर, किसने खोजी थी, एसआर राव, क्योंकि हम उनको सर बोल रहे थे, गुजराती थे ना, और भोग लगा रहे थे। याद आ रहा है, याद आ रही चीज़ें, आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट, 1-2 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा, 1-2 बार ट्रिक को देखना पड़ेगा, चौथी बार आपको ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और वीडियो कंटिन्यू करोगे तो आप खुद बनाना सीख जाओगे, समझे, सच में। चनहुदारो, चनहुदारो कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। इंडस रिवर के किनारे, 1931 में एनजी मजूमदार, ठीक है। यहाँ पे बीड मेकिंग जानते हो ना, मोती उनको बनाना दिखा गया था। कोई भी सिटाडेल यहाँ पे नहीं पाया जाता, जो अपर टाउन है ना, अपर टाउन जहाँ पे अभी आपको बेसिकली बताया, तो यहाँ पे कोई अपर टाउन नहीं पाया गया, ठीक है। ये गरीब पाकिस्तान वाले कहाँ से अपर टाउन लगवा पाएंगे, है ना, सोचने वाली बात है। एक चीज़ और बेसिकली, अगर रिवर इंडस है तो सिंध पाकिस्तान आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है, होना ही होना चाहिए। ओके, एक चीज़ और, तो वही मैं अभी आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको इंडस रिवर मिले तो उससे आप सिंध और पाकिस्तान याद कर लेना, क्योंकि जो इंडस है उसके आसपास वाले इलाके को ही हम सिंध बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिंध। और जो इंडस कहाँ बहती है, पाकिस्तान में बेसिकली, यहाँ पे जम्मू से हमारे इंडिया में घुसती है और फिर पाकिस्तान में बहती हुई जाती है। तो जहाँ पे भी इंडस मिलेगी आप उसको वहाँ पे ये याद रखना है, या तो सिंध में बहती हुई जाएगी, और कहाँ पे, पाकिस्तान में। एक चीज़ और, 1971 में जो वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उससे 40 साल पहले भी जो पाकिस्तान थी गरीब ही थी। इतनी गरीब कि वहाँ पे मतलब चंदा मांगते थे लोग, और इनके पास कोई वो नहीं था, सिटाडेल, सिटाडेल जानते हो ना, बड़ा वाला, ये जो अपर टाउन होता है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, रिचुअल्स वगैरह करते हैं, ये हम अभी जानेंगे अपर टाउन के बारे में। तो इतने गरीब थे कि इनके पास कोई सिटाडेल था नहीं। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन लग रहा है तो अभी बता दूंगा, बीड मेकिंग मतलब ये मोतियों की माला बनाते फिरते थे पैसों के लिए, इतने गरीब हो गए थे। एक बात और बता दूं कि 40 साल पहले तो उससे पाकिस्तान एग्जिस्ट करता ही नहीं था, बट फिर भी याद करने के लिए ये याद कर लो, CHANDA, चंदा मांगते थे ये लोग, कहाँ पे,
इंडस, इंडस से याद आपको इंडस से याद आ गया होगा आपको, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान वाले चंदा मांगते थे कब? 1931। अभी तो आपको पता है 1971 वॉर के 40 साल पहले भी ये लोग चंदा मांगते थे। अब आप कैसे याद करोगे? आपके सामने चंदा रो आ जाएगा, आपको चंदा याद आ जाएगा। चंदा से आपको 1971 का वॉर याद आएगा, उससे आप 40 साल पीछे जाओगे, 1,00,000% आपको 1931 याद आ जाएगा। और जैसे चंदा याद आएगा ना, तो आप इंडस और पाकिस्तान सिंध भूलने ही नहीं वाले। इतना तो आप नहीं भूलने वाले, इतना लिख के ले लो। ये एनजी मजूमदार भूल जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। राखी गढ़ी, तो भाई हरियाणा में बहुत सारी कम लड़कियां हैं, तो राखी बांधने के लिए लड़कियां मतलब ज़्यादा राखी बांधती नहीं, उससे थोड़ा आप रिलेट कर लो कि लड़कियों को राखी बांधनी होती है हरियाणा में, पर उनको कोई मिलता नहीं है। तो ऐसे याद कर लो कि हरियाणा में लड़कियां राखी बांधना चाह रही हैं। और घाघर रिवर के किनारे हैं दोनों। देखो हरियाणा जब भी आएगा और राजस्थान आसपास वाले इलाके आएंगे तो घाघर रिवर याद कर लेना। इससे पहले भी हमने एक याद किया था, देखना, राजस्थान वाला। कहाँ गया? राजस्थान। ये जो घाघर है ना, घाघर, ये कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान। और राजस्थान और हरियाणा जुड़े हुए हैं, इतना तो पता होगा। तो जो नदी यहाँ से जा रही है वही तो यहाँ से जाएगी। तो घाघर रिवर के किनारे कहाँ पे है? घाघर रिवर के किनारे क्या है? कालीबंगन। और घाघर रिवर के ही किनारे क्या है? राखी गढ़ी, ठीक है, हरियाणा में। ओके। ओके, तो एक चीज़ और, एक चीज़, ये जो ढोलावीरा वाला है इसमें हमने 1990 वाला पॉइंट ही कवर नहीं किया है ना। एक सेकंड, ढोलावीरा ही नहीं कवर किया हमको लगता है। ठीक ठीक, अच्छा हाँ, याद किया था, ढोलावीरा गुजरात में बज रहे थे और यहाँ पे जोश आ रहा था, अमरनाथ, ये सब याद किया था। चलो ठीक है। 1990 याद नहीं किया, तो 1990 में, बेसिकली 1991 में एक रिफॉर्म आए थे, इनको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। उसके बाद जो इंडिया की ग्रोथ है वो अच्छी खासी हुई थी। इनको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सारी चीज़ें आई थी। एलपीजी कब आई थी? 1991 में। ये हम लोग याद क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको 1990 याद रह जाए। ये कैसे याद रह जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ किसने दिखाई थी? गुजरात ने। क्या सच में दिखाई थी? नहीं पता, बट हमको याद करने के लिए इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात सबसे ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट करता है। क्या ऐसा है? नहीं, वो मुंबई करता है ना, पोर्ट सिटी, ऐसा कुछ है। जरा कमेंट करके कोई बताएगा। गुजरात करता है। अच्छा, हरियाणा तो नहीं करता, किसी को लग रहा होगा तो गुजरात, हरियाणा और मुंबई में से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका है, वो आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। एक चीज़ और, जो अभी मैं आपको बताया, 1990 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे और उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया था। और सबसे जो अमीर, बेसिकली जो रिच पर्सन हमारे इंडिया में निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? गुजरात से। तो गुजरात वालों ने भी तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाया होगा एलपीजी रिफॉर्म 1991 वालों में, तो उसी से 1990 याद कर लेना। आपको क्या लग रहा है, भूल जाओगे? ढोलावीरा से गुजरात तो याद रहेगा ना, इतना बताओ। जेपी जोशी तो याद रहेगा ना, इतना बताओ। घाघर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये जो धोरद है, ये ध्रुद बेसिकली है, ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ का सूखा हुआ इलाका है, ठीक है, उससे याद कर लो। जो रन ऑफ कच्छ का सूखा वाला इलाका है, वहाँ पे बेसिकली आपने इतना ढोल बजाया, ठीक है, इतना जोश आया कि आप बाहुबली बन गए, मतलब जोश में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो जितना ही वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ये सारा का सारा आप पी गए। अब पानी सारा पी जाओ तो वहाँ पे पानी बचेगा क्या? और पानी कहाँ पे नहीं है? रन ऑफ कच्छ के ध्रुव वाले इलाके में। ये बेसिकली इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं, सीधी बात ये है, ये ज़बरदस्ती की बनाई हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ध्रुव वाला और एजोस वाला। ऊपर एक दो चीज़ और बता दे रहा हूँ जो कि आपको खुद से याद करनी पड़ेंगी। जितनी हेल्प हो सकती है उतनी मैं कर सकता हूँ, बट बाकी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप आगे जाए कन्फ्यूज ना हो। ऐसा राव देख लेना, एजोस देख लेना, ध्रुव देख लेना, घाघर रिवर बार देख लेना, वैसे सरस्वती तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद एम जी मजूमदार देख लेना, 1931 नहीं भूलोगे, ये नहीं भूलोगे, ये नहीं भूलोगे, ये नहीं, ये भूलोगे ना, ये भूलोगे। राखी गढ़ी से हरियाणा नहीं भूलोगे। ईयर इन दोनों के देख लेना, इन दोनों को आपको याद रखना है। सूरज वन और आर एस बस्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में पाँच पाँच इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सीधे सीधे। इनको हम याद नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने जो याद किया उतना काफ़ी है, बट हाँ, क्वेश्चन से आंसर ही बनते हैं तो इनको भी देख लेते हैं। डिस्कवरी हुई थी 1921 में। अभी आपको पता चला था कि 1920 मूवी आई थी और भूत प्रेत वाली मूवी बनेगी, तभी तो हड़प्पा निकलेगा, क्योंकि वहाँ से माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है। हड़प्पा को नहीं, मोहनजोदारो को। याद आया? मोहनजोदारो को बोलते हैं, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोजी, ये रावी रिवर के किनारे। अभी आपको पता चल गया था, ये पहली साइट इंडस सिस्टम की, ये भी पता चल गया था।
इसमें सीवेंट्री मिली, R37 टाइप है उनका, ठीक है। क्या इनके बारे में जानना है? बिल्कुल नहीं जानना है, बस याद कर लेना। सिटाडेल वाला सिटाडेल डालते ना, बड़ी चीज़ ग्रेनरी बेसिकली जहाँ पे बहुत सारा सामान खाने पीने का हम लोग रखते हैं, ठीक है। मोहनजोदारो जो कि आज के पाकिस्तान में है, 1922 में किसने खोजी थी? RT बनर्जी। क्या आपको याद हो गया था? हाँ हो गया था। कैसे? MD और RD से, और DD हमने कॉमन उठा लिया था, ठीक है। बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे फेमस, ग्रेट बात के लिए फेमस है। रिचुअल बाथिंग होता है बेसिकली पारंपरिक एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, नहाना, उससे आपके जितने भी पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता होगा उस ज़माने में, ठीक है। ओके, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, ड्रेनेज सिस्टम सारा का सारा देखने को मिलता है हमको यहाँ पे। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, मतलब अर्बन प्लानिंग मतलब होता है शहरीकरण बहुत अच्छा था, जो है ना, रोड्स बहुत अच्छे से कटे फिटे थे। ये जब डिटेल वीडियो देख के आओगे ना परमार सर की, और या फिर मेरे नोट्स पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं अभी वो नोट्स भी दिखा दूंगा आपको। अभी बस ये याद करने वाली चीज़ें थी, बाकी ये सब मैं बस पढ़ रहा हूँ, रिवाइज आपको याद नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, इससे आपको भी याद हो जाएगा। JP जोशी ने 1990s में खोजी थी, कौन सी? ढोलावीरा साइट, ठीक है। ओके, अच्छा ये जोशी कैसे याद रहेगा? क्योंकि ढोल बजा रहा है, तो ढोल कौन बजाता है? जिनको जोश आता है, ठीक है। कब? 1990 में। 1990 कैसे याद किया था? 1991 के LPG रिफॉर्म से, ये भी याद रखना, ठीक है। खादर बेल्ट आइलैंड जो कि रन ऑफ कच्छ में बताया था ना, लूनी रिवर के पास। लूनी रिवर बेसिकली सूख जाती है रन ऑफ कच्छ में मिलने के बाद, जहाँ पे वाइट 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 क्या होता है? क्या होता है? कोई बताएगा? बताएगा कोई कमेंट में? सॉल्ट होता है। क्या? सॉल्ट। नोन फॉर यूनिक वाटर कन्वर्जेशन सिस्टम, याद कर लेना। रिजर्वायर, ये वाला क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली। ये जो जितना भी लिखा है इन सबको आपको रटना है, और काफ़ी याद हो गया होगा, रटना नहीं है। स्टोन आर्किटेक्चर भी देखने को मिला, फर्स्ट साइट विद स्टोन आर्किटेक्चर आई। ये पहली साइट है जिसमें स्टोन आर्किटेक्चर देखने को मिले, किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट। 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, याद कर लेना, ठीक है। लोथल के वाले वही चीज़ें हैं, इत्ते में खोजी गई, भोगवा और साबरमती नदी के किनारे, डॉकयार्ड पता ही है। राइस कल्टीवेशन और फायर अल्टार्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। बीड मेकिंग वर्कशॉप, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन से कैसे याद आ गया था हमको, जरा बताओगे? राजस्थान में जाओगे तो काले हो जाओगे, और काले हो जाओगे तो कौन? सरस्वती माता भी तो आएंगे, तो सरस्वती रिवर के किनारे हैं। अमलन गोसी, एक सेकंड, हाँ एक गोसी तो था 1951। ओके 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 ओके। फायर अल्टार्स रिचुअल्स के लिए जो कि मिले जाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे वैदिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिचुअल्स दिखने लगे थे ना। एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन, और हड़प्पन पे जो हड़प्पन स्टार्टिंग का जो फेज था उसका, और जो हड़प्पन फेज था, दोनों के एविडेंस हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? अभी तो आपको बताया था। कहाँ पे? कहाँ पे मिलते? बताइए बताइए। कालीबंगन, हाँ तो याद रख लीजिए फिर। वनावली लोकेटेड इन, ये याद कर लेना सारा का सारा, दिमाग मत लगाओ। इसमें सिटाडेल और लोअर टाउन दिखता है, अच्छी बात है। टेरिकोटा के फिगरीज मिलता है। टेरिकोटा बेसिकली एक मटेरियल समझ लीजिए जिससे चीज़ें बनती हैं, और वेट्स भी फाउंड हुए जाते हैं, 2 किलो का, 250 ग्राम का, 20 ग्राम का, जो भी वेट उस ज़माने में चलते थे वो सारे यहाँ पे मिले। क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। ये तो चलो ठीक है, ये दोनों चीज़ें मत भूलना, लास्ट की तो बिल्कुल मत भूलना, ओके। राखी गढ़ी किस रिवर के किनारे? ये तो भूलना, ये चीज़ें भूलनी नहीं होती हैं, ठीक है, ओके। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, इंपॉर्टेंट, याद रख लो। लेकिन कहाँ पे? इंडिया में लार्जेस्ट है ये भी। टोटल ओवरऑल लार्जेस्ट कौन सी है, जरा कमेंट में कोई बताएगा? कमेंट करके जरा कोई बताइए, कमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई गलती से। ओके, प्लांट विद ब्रिक हाउस, ड्रेनेज रोड्स, ये सारे स्केलेटन मिलते हैं साइट, जहाँ पे मतलब वरियर साइट्स बेसिकली वो होती हैं जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, तो उनके मतलब बेसिकली मान लो एक हार पहना दिया, अब वो जल गए तो हार उनका जला नहीं, तो उनको हार भी देखने को मिला। उनको मतलब जो है ना स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, उनमें उनको हार, मोती, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। कॉटन कल्टीवेशन की यहाँ पे जो एविडेंस है वो मिलता है कहाँ पे? राखी गढ़ी में, ठीक है। राखी बेसिकली अगर तुम बनाओगे घर पे तो आप सबसे पहले कॉटन का यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, तो इससे दिमाग लगा के याद कर लेना कौन सा? कॉटन कल्टीवेशन। हाँ तो ये आपको चंदा मांगने वाला पाकिस्तान याद आ गया हाल, पाकिस्तान और सिंध, और ये भी याद आ गया होगा कौन सा? 1931, क्योंकि 1971 के वॉर से जस्ट 40 साल पहले भी ये गरीब ही था। वीड मेकिंग और सेल, ये तो याद हो गया होगा। सिटाडेल यहाँ पे था नहीं, ये भी याद हो गया होगा, चलो ठीक है। क्विक चीज़ें जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड हड़प्पा, ग्रेट बात मोहनजोदारो में थी। वाटर टैंक्स और स्टोन आर्किटेक्चर कहाँ मिले? ढोलावीरा में। डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। पता आ गया ना? याद आया कि नहीं आया? आ गया होगा, बहुत बढ़िया। किसने फाउंड किया था जरा ये भी बताना। जो गुजरात वाला है ना ये लोथल, ये ज़रा बता दो तो हम मान जाए।
किसने फाउंड किया था, ठीक है, कमेंट में, ओके। और जो बताएगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। कालीबंगन, कालीबंगन से अच्छा कहाँ पे था ये भी बता दो। ये तो वैसे कालीबंगन याद आ गया होगा, किस जगह पे है जरा बताओ 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 बताओ। कहाँ पे है, कहाँ पे है, नहीं बता रहे, कमेंट में बताना। वैसे राजस्थान में, चलो राजस्थान मैंने बता दिया। तो ये बताओ किस नदी के किनारे, ये आप बताओगे। वनावली के बारे में याद कर लो कि बरेली, साबरमती, सरस्वती, ये भी याद कर लेना। राखीगढ़ी वेगेस्ट इंडियन साइट याद कर लेना। चंदारो, चंदा वाला ये वीड मेकिंग, क्योंकि छोटे छोटे मोती बना के इनका काम चल रहा था 40 साल पहले भी और पाकिस्तान का अभी भी। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है कि जो इनकी जो लैंग्वेज और राइटिंग थी ये कैसे लिखते थे, लेफ्ट से राइट लिखते थे मोस्टली, ओके। एक चीज़ और, जो इनकी स्क्रिप्ट की थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब फोटोज़ वगैरह सिम्बल्स का यूज़ होता था, लिखते नहीं थे बेसिकली, मतलब लिखते थे बट इतना ज़्यादा नहीं। इकोनॉमी एग्रीकल्चर थी, वीट और बार्ले की खेती होती थी। ट्रेस बेस्ड इकोनॉमी की बात करें तो मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड चलता था, ठीक है। कहाँ से, लोथ नहीं, लोथल होगा यहाँ पे, लोथल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार देखने को मिल सकते हैं। पहली साइट हड़प्पा, डिस्कवर्ड बाय दयाराम सयानी, रिवर बिसाइड हड़प्पा, हड़प्पा मतलब किस रिवर के पास है, तो रावी। सिटी विद ग्रेट बाथ मोहनजोदारो, डिस्कवर्ड मोहनजोदारो किसने करी, आर डी बनर्जी। सिटी विद द डॉकयार्ड लोथल। ये सारी चीज़ें देख लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उनको मेसोपोटामिया है, वहाँ की सील्स फाउंड होती है, इससे हमको पता चलता है कि यहाँ से भी इनका ट्रेड चलता था। टेराकोटा फिगर्स की बात करें तो टॉयस और वर्शिप देखने के लिए मिलते थे। क्या यहाँ पे टेम्पल्स थे, एकदम सही बात है, यहाँ पे कोई भी टेम्पल्स नहीं थे, बिल्कुल टेम्पल्स नहीं थे, ठीक है। हड़प्पा टाउन प्लानिंग फीचर ग्रिड सिस्टम था, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा बना दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लो, इसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। उसके बाद एविडेंस ऑफ टॉय कार्ड्स एंड एनिमल मोहनजोदारो में मिलता है। हड़प्पन साइड राजस्थान में कौन कौन सी है, एक कालीबंगन और सोती। क्या सोती याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कालीबंगन, इसके बारे में बस याद रखिए। सोती याद हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे कालीबंगन के बारे में याद रखिए, ठीक है। एविडेंस ऑफ वर्शिप और पशुपति, प्रोटोसभा मतलब जो शिव जी की जो फोटो है उसमें बेसिकली शिव जी बने हुए हैं, तो उनकी जो फोटो है ये कहाँ पे मिली, कहाँ की सील है, मोहनजोदारो की सील है, कहाँ की, मोहनजोदारो की। ये पशुपति सील इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 2-4 पॉइंट और देखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अभी मैं जो भी नोट्स दिखाऊंगा मैं बता दूंगा उनको, उनमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। एविडेंस ऑफ वरियल एंड सरमेसन बोथ यहाँ पे मोहनजोदारो में देखने को मिलते हैं। बीड्स फैक्ट्री कहाँ पे मिली थी, चंदारो, जहाँ पे चंदा मांगते थे, याद आ गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बाइनरी और डेसिमल सिस्टम इनके वेट्स मिले, अच्छी बात है, एग्रीकल्चर ट्रेड पता होगा, ओके। बिलीव्ड मटेरियल मतलब ये बेसिकली वहाँ पे जो औरतें होती हैं उनकी डोमिनेंट सोसाइटी थी, जो कि जो पैट्रियार्कल होती है उनका मतलब होता है जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो, बट यहाँ पे फीमेल डोमिनेंट थी क्योंकि यहाँ पे मदर गॉडेस को मतलब पूजा जाता था। हड़प्पा वाले आयरन के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि आयरन की बेसिकली डिस्कवरी कब हुई थी, 1000 BC में। और ये जो हड़प्पन साइट है वो कब थी, लगभग 2500 से लेके 1750 BC के टाइम पे। जरा कमेंट एकदम एग्जैक्ट करना, टाइमलाइन क्या थी इसकी। सेटाटाइट याद कर लेना, मेन मटेरियल जो कि सील्स में यूज़ हुआ, ये वाला पॉइंट नहीं भूलना है, ठीक है। नहीं भूलना मतलब मत भूलना, कुछ भी हो जाए। बाकी हॉर्स बोन कहाँ मिली, बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मत भूलना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। पॉपुलेटेड हड़प्पन साइड मोहनजोदारो, ये तो याद हो जाएगा, बढ़िया, इससे याद रख लेना। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब सारे देख सारे लेना, बाकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऊपर ऊपर से सारी हो गई है, डिटेल में नहीं जाएंगे बट हाँ नोट्स आपको दिखा दे रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेसिकली एंशियंट, क्या निकाल दिया ये, तो ANCIENT एंशियंट, हाँ तो ये रही। इसमें हड़प्पा के आपको नोट्स दिखा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो उनमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ लेना। नोट्स मैं आपको बेसिकली भेज दूंगा, एक बार बस एक बार इस पूरे मैप को देख लेना, ध्यान से देख लेना। ये जो इंडस, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब अगर आपको याद ना हो तो एक बार इंडस रिवर सिस्टम वाली वीडियो देखोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। राखीगढ़ ये देख रहे हो, जरा कहाँ पे, जरा लोकेशन बताना, अभी आपको बताई थी। कालीबंगन इंपॉर्टेंट, लोकेशन बताओ। गुजरात, ये मतलब धोलावीरा कहाँ पे, लोकेशन बताओ। मोहनजोदारो कहाँ पे, लोकेशन बताओ, इंपॉर्टेंट है। नहीं मानते तो यहाँ पे देख लो, दिख रहा है ना सब क्लियर, बहुत बढ़िया, खुश रहो। टॉपिक्स here है इंट्रोडक्शन, ये बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट है, ये सब आपको पढ़ने वाली चीज़ है, ये सब पढ़ने वाली चीज़, जो याद करने वाली चीज़ थी वो हम याद कर चुके हैं, बट इनको बिना पढ़े इग्नोर मत कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ किन किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। एक्सपेंसन इग्नोर कर सकते हो, एक बार पढ़ लेना, मैं ये नहीं कहूँगा इग्नोर कर दो, पढ़ लेना, ठीक है। ये
कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा याद कर पाओ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये फेज जो आपको बोला गया था ना, अर्ली फेज और मिडिल फेज, इसमें दोनों के कहाँ पे मिले थे एविडेंस, जरा बताना किसी टीम में, बस 5 मिनट पहले ही बताया आपको, ठीक है। ये जो फेज है इनका अगर हो सके तो ईयर एक बार याद कर लेना, ठीक है। टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की बात करें, ये भी देख लेना, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, 5 चीज़ें हैं, ठीक है, इनको भी देख लेना। ओके ओके, रिलीजियस प्रैक्टिस, फेलोस बेसिकली लिंगम, जो कि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी बेसिकली ये पूजा करते थे, जो कि सिम्बलाइज करता है सेवा को, बट से बेटा मेल रिप्रोडक्टिव फोर्स, ठीक है, वही चीज़ें हैं। योनि बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव चीज़ होती है ना, उसकी जो पूजा करते थे उसको बोलते हैं। पशुपति, इसीलिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कैसे भी इनको नहीं भूलना है, इनको पढ़ लेना, सिंपल नोट से एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। ये बिलीफ मत पढ़ना, रिलीजियस पैलेस मत पढ़ना, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूरत नहीं है जानने की, डोमेस्टिक ये है, एक बार इन पे भी नज़र डाल लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनको एलिफेंट के बारे में पता था? हाँ पता था, क्योंकि सील्स और फिगर में देखने को मिलते हैं। डॉग के बारे में पता था? हाँ, डोमेस्टिकेशन करते थे, बफेलो, गोट, सीप, ऑक्स, पिग, ये दूध, मीट और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे। एस और डंकी को इधर से उधर सामान उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या ये हॉर्सेस के बारे में जानते थे? बिल्कुल नहीं बता सकते हम। हाँ, एक हड्डी मिली है, पर उससे ये नहीं कह सकते कि हाँ यही मिला है। और हॉर्स को बेसिकली साइंटिफिक में क्या बोलते हैं? एक्वस कैवालस, वॉट एवर इट इज़, अगर मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। एक्वस कैवालस जो साइंस वाले होंगे बेसिकली उनको पता होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि क्यों जो कई सारे जो डिबेट होती है उसमें बोलते हैं कि वहाँ पे हॉर्स नहीं मिलता था, एक हड्डी के बेसिस पे कैसे बोल सकते हो कि हॉर्स मिलता था। एक चीज़ और, हड़प्पा हॉर्सेस को हमेशा इस्तेमाल नहीं करते थे, बाद में लेटर पैथिक पीरियड से उनको पता चलता है। सील जो एलिफेंट फिगरीज है ना, फिगर एलिफेंट जो फिगर वाली जो सीज है वो बताती है कि उनको लार्ज एनिमल्स के बारे में भी पता था। एनिमल्स प्लेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रिलीजियस सिंबल लाइक यूनिकॉर्न और बुल्स भी इन्होंने सीज पे मतलब बनाए हुए थे। स्क्रिप्ट के बारे में क्या ये सारा पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, एक बार बस देख लेना, एक बार देख लेना। बरियल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइप की होती थी, इनको बिल्कुल मत भूलना, 4 से 5 बार पढ़ लेना, उसके बाद मत पढ़ना, ठीक है। कंप्लीट बरियल होता है कि पूरी की पूरी बॉडी चला दी, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन के हिसाब से, मतलब नॉर्थ में से साउथ में वो, वही सारी चीज़ें। फ्रैक्शनल ये होता है कि कुछ सिर्फ हड्डी जलाई, बॉडी का कुछ पार्ट जलाया, उसके बाद इसके व्यंजन जो बेसिकली वो नहीं होते गौए गिद्ध, ये इन सबको काटने के लिए डाल दिया कि जाओ खाओ, ठीक है, और वार के बेहतर पे डाल दिया। सेकेंडरी बरियल होता था बॉडी वॉट फर्स्ट वरी टू एक्सपोर्ट, लेटर बोन्स वर कलेक्टेड रिवरिड। पहले बॉडी को पूरा जला दिया जाता है और एक्सपोज कर दिया जाता है, कहीं डाल दिया जाता है, उसके बाद जो बोन्स है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, रिवरिड। यही वाली इंडिया में होती है क्या, जरा बताना, हिंदुइज्म में क्या यही वाली होती है? पॉट वरियल और अर्न वरियल, ashes of bones were placed inside a large pot or urn to and then buried। जो बेसिकली एस मतलब होता है राख जो बचती है बोन्स की, उसको एक छोटे से पॉट में कवर कर लेते हैं और फिर बाद में उसके साथ जो करते हैं जला दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, मतलब बाकी सब जला दिया जाता है। ग्रेव गुड्स वरियल, द डेड वर वरीड विद ऑब्जेक्ट लाइक पॉटरी। हाँ, ये बोलते थे कि हाँ आगे भी ज़िंदगी है, तो पॉटरी के साथ जला दिया, ऑर्नामेंट्स पहना दिए, उनको लगता था कि इसके बाद भी जीवन है, तो ग्रेव गुड्स वरियल। ये पाँचों के पाँच आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है सिमेंट्री एच कल्चर वरियल फाउंड इन द लेटर अपन फेज एंड रिड्यूस रिमेंटेशन एंड एस प्लेस्ड इन द अर्न्स स्पेशली इन पंजाब रीजन। वही अर्न्स बेसिकली है ना, वही इसमें भर के डाल दिए, वही चीज़ें हैं। तो इन पाँचों के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, और इनमें से जिसके ऊपर आपको डाउट हो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, इजीली मिल जाएगा। टाउन प्लानिंग जरूर देखनी है, 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड थे, एक सिटाडेल ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट लोअर सिटी। ये रहा वो सिटाडेल है, कहाँ पे ये नहीं देख रहा हो, यही तो है, ये है लोअर पार्ट, ठीक है। एक सिटी थी जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, जरा कौन सी सिटी थी, कोई कमेंट में बताएगा? जरूर बताएगा, बताओ। लोअर टाउन की फीचर क्या सारे याद रखने? बिल्कुल याद नहीं रखने। क्या सारे पढ़ने हैं? हाँ पढ़ने हैं। कितने बार पढ़ने? 3 बार, ठीक है, जरूर पढ़ना, और आज ही पढ़ने हैं, आज ही का ही है। अपर टाउन के सारे फीचर क्या याद करने हैं? बिल्कुल याद नहीं करने। क्या पढ़ने हैं? पढ़ने हैं, सेम चीज़, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, पढ़ने सारे हैं, याद जितने हो सके उतने कर लो, बट ये नहीं कि हाँ करे ही रहो। सील्स के बारे में एक बार इनको देख लेना, कौन कौन से एनिमल इन पे थे वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे कैसे 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 अभी बताता हूँ आपको। ये भी याद कर लो, लगभग इतनी सीरीज फाउंड हुई। छोड़ो, इतना ये याद मत करो, छोड़ो 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 छोड़ो। मोटिव, हाँ इनके बारे में पढ़ लेना, इनके बारे में पढ़ लेना। इन पे 2 से 3 बार इनको देख लेना, 2 से 3 बार, हमेशा नहीं, 2 से 3 बार बस, ठीक है, ओके। ये है वो सील, ये बेसिकली मदर अर्थ हैं जिनकी योनि से बेसिकली जिंदगी जीवन निकल रहा है, क्योंकि योनि से ही लोगों का जन्म होता है, तो उसको बेसिकली
जीवन निकल रहा है उसको ये दिखा रहे हैं। तो मदर अर्थ सील के बारे में भी पढ़, इनको इनके बारे में बस पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। हर हफ्ते में 1-2 बार नोट्स बना लेना, पढ़ लेना बस। स्वास्थ्य सील लिख लेना। पशुपति सील बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एनिमल है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, डिटेल में देख लो इसको, ठीक है। पशुपति सील के बारे में सारी की सारी चीज़ें याद कर लेना, पढ़ नहीं लेना, याद कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, याद, ठीक है। कौन कौन से मिलते हैं पशुपति सील में, अरे भाई कौन कौन से देखने को मिलते हैं जानवर, तो देखो एक राइनो मिलता है, बफेलो मिलती है, 2 डियर मिलती है, एक एलिफेंट मिलता है, एक टाइगर मिलता है, ठीक है। याद कर लेना कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदारो में, ठीक है। अदर सील्स पता नहीं, हड़प्पा के बारे में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना है। कुछ चीज़ें तुमको याद हो ही गई हैं, जैसे 1991 में खोजी गई थी, पंजाब में खोजी गई थी, और रावी रमण के किनारे खोजी गई, दयाराम सयानी ने खोदी, ऋग्वेद में भी इनका मेंशन मिलता है। ग्रेनीज यहाँ पे मिली, सिंगल लूम बैरेक्स थे, स्टोन पैलेस लिंगम यहाँ पे मिला था, मदर अर्थ सील मिली थी, टॉर्स ऑफ न्यूड मिल मिला था यहाँ पे, सैंड स्टोन्स का बना हुआ था। डाइस यहाँ पे बना था, बेसिकली डाइस ये होता है ना जिससे हम लोग पौवा इसको बोलते हैं, पासा, वही चीज़ें, ठीक है। तो बरियल प्रैक्टिस ये अलग है। मोहनजोदारो के में, हाँ इसको बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड, जो आपको बताया था, जो माउंट टी, और जो माउंट को बनने में लगभग 100 साल लग जाते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही कि कल डाला आज बन गए। तो ये पुराना डांसिंग गर्ल अच्छे से देख लीजिए, और इसके बारे में ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। हर चीज़ नहीं, हाइट देख लीजिए, फीट कोई नहीं है, न्यूड फीमेल फिगर है, वियरिंग ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज़ और, कहाँ पे रखी हुई है, नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, देख लेना। वैसे परमार सर की वीडियो पढ़ के आओगे तो वो सारी की सारी चीज़ें ये आपको बता देंगे। ये बेसिकली नोट्स है मेरे खुद के बने हुए। ये है वियर्डेड मैन, के देख रहे हो ना दाढ़ी, इसलिए इसका नाम वियर्डेड मैन पड़ गया था। हाइट, इनके बारे में भी 1-2 बार देखना है, दिन भर नहीं 1-2 बार, बेसिकली रिवर्स के बारे में ज़्यादा जानना है। ग्रेड बात कैसे भी इग्नोर नहीं करना है, हो सके तो रट लेना, डायमेंशन रट लेना, सब रट लेना इसके बारे में। वाटर प्रूफिंग याद कर लेना, रूम चेंजिंग नियर बाई, ये सारी की सारी चीज़ें रट लेना, ठीक है। बनता कैसे था, जिप्सम मोटार, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे भी नहीं भूल सकते। लोथल के बारे में देख लेना ऊपर ऊपर, ठीक है। डॉकयार्ड बेसिकली लोथल में था, इंपॉर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं इनका, इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, ख़त्म। अच्छा ढोलावीरा भी है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ, खादर आइलैंड वही आपको बताया था, सूख जाता है पानी, यही सारी चीज़ें। टाउन प्लानिंग देख लेना भाई, देख क्या लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको भी मिस मत करना। तो अब ये सोच रहा हूँ सभी तो बोल देते हो, कालीबंगन छोड़ दिया, हमने बोला मत देखो, बस एक बार देख लेना, डिक्लाइन कैसे हुआ ये भी देख लेना, ये पढ़ लेना। रीजन्स कई हैं, कैसे फ्लड आ गई, नदियाँ सूख गई, अर्थक्वेक्स आ गए, आर्यन निजर थ्योरी के आर्यन आके बस गए, सबको मार दिया, इन्वायरमेंट हो गया, कल्चर चेंज हो गया, रिवर ने नदी बदल दी, रास्ता बदल दी रिवर्स ने, तो भी हो गया, ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है मोहनजोदारो तो एक बार देख लेना, ठीक है, अच्छी है मूवी। ये भी कहते हैं कि ट्रेड डिक्लाइन हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया रिसोर्सेज का, इस वजह से ख़त्म हो गए, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना आप खुद, सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये नोट्स बेसिकली आपको मिल जाएंगे, PYQs ये हैं PYQs, ठीक है। PYQs में ये जान लो, भारत के अलग नाम, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, तेंजिकू, जम्बू द्वीप है, सारी की हड़प्पन सी सैटेलाइट से बनी थी, बोला था आपको, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि किसी नदी के किनारे नहीं बसी, वो रोपर है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। चुंदारो, विदाउट चुंदारो, जो चंदा है ना, चंदा, तो वो लोग कहाँ से बनाई, सिटाडेल बताया था ना, इंपॉर्टेंट याद रखना, अपर पार्ट को सिटाडेल बोलते थे। और इंडस रिवर के किनारे मोस्टली साइड बसी हुई हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉटन वॉज प्रोबली ग्रोन एंड मेहरगढ़, कॉटन को बेसिकली मेहरगढ़ में उगाया गया होगा लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। लोथल कहाँ पे, गुजरात में। एशियन सिटी इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, ऐसी कौन सी एंशियन सिटी है जो इंडिया में नहीं है, वो है मेहरगढ़। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन था मेहरगढ़, ठीक है। तो ख़त्म। स्टार्टिंग का जो मैंने आपको याद कराया है वो इंपॉर्टेंट था, बाकी ये सब मैं बता दिया इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आप पढ़ सकते हो, कि क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े हैं, तो इनको पढ़ना तो ज़रूरी हो ही जाता है। एक चीज़ और, अगर वीडियो पसंद आई और कुछ भी समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में जो सब मैंने बताया इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद कर पाए कि नहीं कर पाए, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने मन से पढ़ रहे हो। जो स्टार्टिंग के मैंने याद कराए, क्या वो आपको याद हुए, क्या उनके बारे में आपको कुछ समझ में आया, जो को वो जिन 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 चीज़ों का मैं बेसिक बताया था, आपको याद कराया था, क्या वो सारा आपको समझ में आया? और अगर समझ में आया तो कमेंट पे लिख दो कि हाँ आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, गांधी नेहरा हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जीके में जो बार बार पूछते हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे।
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने 75 डे हार्ड चैलेंज नहीं लिया है तो ज़रा आईडी पे जाके देख लीजिए 75 डे हार्ड चैलेंज है क्या। और आप भी अगर मेरे साथ जीके ख़त्म करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ तो ज़रूर 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 इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और कम से कम 5 लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ हम इसका पार्ट 3 चाहिए, क्योंकि मैं वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा जो ऑलरेडी यूट्यूबर्स या फिर अच्छे अच्छे टीचर्स कवर कर चुके हैं। मैं बेसिकली बता सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है और चीज़ें याद कैसे करनी है। ठीक है, तो वही मैंने आपको याद कराया था। बाकी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ याद कराया है। ये आप खुद पढ़िएगा वीडियो देख के परमार सर की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। कॉन्फिडेंस